शीघ्र लिपि पत्रिका अंक 12 पृष्ठ 17 और 18। 1968 में संसद ने भारतीय भाषाओं के संबंध में जब संकल्प लिया तथा 1976 में जब नियम बनाए गए तो फिर किसी प्रकार के ना हाँ की गुंजाइश इसमें नहीं रहती। अतः मेरा यह मानना है कि हिंदी दिवस को रस्म अदायगी तौर पर नहीं संकल्पवत मनाने की आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है जब यह निर्धारित करना पड़ेगा कि जो लोग अधिनियम, नियम और राष्ट्रपति के आदेशों का उल्लंघन करते हैं उन्हें सरकारी पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा। तब आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जिन लोगों ने हिंदी की शिक्षा ग्रहण नहीं की और इसमें काम करने में सक्षम नहीं है, उन्हें उन कुर्सियों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यह हास्यास्पद स्थिति है कि बिना अंग्रेजी जाने कोई क्लर्क भी नहीं हो सकता, लेकिन अपनी राजभाषा के ज्ञान के बिना अनेक लोग ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। 1997 में देश आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद यह सपना संजोया था कि स्वतंत्र देश में अपनी भाषा राजकाज और व्यवहार की भाषा बनेगी, तभी पिछड़े और विदेशी चकाचौंध से दूर आम जनता की भलाई हो सकेगी। संत विनोबा ने भी देवनागरी लिपि अपनाकर एक लिपि के सहारे देश की एकता अखंडता पर बल दिया था। और यह गांधी जी की 125वीं जयंती का और विनोबा जी की 100वीं जयंती का वर्ष है। क्या हमारे कर्णधार उन दोनों महान राष्ट्रदूतों के सपनों को साकार कर अपनी निष्ठा का परिचय देंगे? यह प्रसन्नता की बात है कि हिंदी दिवस पिछले कुछ वर्षों से पर्व के समान मनाया जाता रहा है। इसमें प्रमुख भूमिका सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों तथा प्रतिष्ठानों की रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वर्ष में एक दिन तो हम हिंदी दिवस मनाएं और 364 दिन उसे दूर भगाएं। मेरी निश्चित मान्यता यह है कि दृढ़ता के साथ राजभाषा संबंधी संकल्पों, आदेशों एवं नियमों का पालन होना चाहिए, तभी देश की अस्मिता बच सकेगी। वरन हम एक विदेशी भाषा के पांवों तले दबकर कभी इस गौरव का अनुभव नहीं कर सकते हैं कि भारत विदेशी चंगुल से मुक्त है। इसके लिए जो भी कदम उठाए जाएं, वह नीचे से नहीं ऊपर से। यदि आज ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग, जिनमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, निदेशक आदि शामिल हैं, निश्चय कर लें कि राजभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा रखेंगे और जितनी भी हिंदी आती हो उसके सहारे हम हिंदी में ही काम काज करेंगे, तो कल से माहौल कुछ और हो। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की आस्था और जनता की जागरूकता दोनों आवश्यक है। राजभाषा का श्राद्ध दिवस बन गया है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 भारत की संविधान सभा ने इसी दिन को राज्य की भाषा स्वीकार किया है। तभी से इसे हिंदी दिवस होने का गौरव प्राप्त हुआ। गत 46 वर्षों से हम बिना किसी व्यवधान के हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। भाषण, लेख और पुनः संकल्प के साथ हिंदी दिवस मनाने का कर्मकांड करते हैं।
यह हिंदी दिवस नहीं, हिंदी का श्राद्ध दिवस बनता जा रहा है। हिंदी सहित संविधान माने समस्त भारतीय अर्थात राष्ट्रीय भाषाएं उपेक्षित तथा अपमानित हैं।